योग साधना में एक महत्वपूर्ण बात, दो बातें मन के लिए कही जाती है। हमने एक दिन और कहा था, योग साधना में एक मनोलय यानी मन लीन हो गया, एक होता है उन्मन अवस्था। मनोलय और उन्मन दोनों अवस्था है। मन लीन हो गया और उन्मन मतलब मन ऊपर उठ गया, मन ऊपर उठ जाता है। यानी 100 बात की एक बात सिर्फ यही है, काम तभी तक है जब तक आपके पास मन है। जब मन नहीं है तो फिर काम कहाँ है? कहीं नहीं है। चिंतन तब तक है जब तक विचार है, विचार तब तक है जब तक मन है। जब मन ही नहीं है तो मनसिज भी नहीं है, जब मन ही नहीं है तो मनोज भी नहीं है, जब मन ही नहीं है तो मनमत भी नहीं है, यानी कामदेव नहीं है। मन हो तब ना सब कुछ हो, और मन है तो फिर सब कुछ है। जिसने चिंतन में लाया है भगवान को और चेतना में नहीं लाया, सिर्फ चिंतन में भगवान है। हम लोग खाली चिंतन में भगवान को सोचते रहते हैं, ये फर्क बड़ा ध्यान से समझने की है। और ज्यादातर लोगों के चिंतन में ही भगवान रहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी चेतना में भगवान थे, जिनकी चेतना में भगवान थे उन पर कामदेव प्रभाव नहीं डाल पाया, और जिनके चिंतन में भगवान थे उन पर कामदेव का प्रभाव आया। बात इतनी ही है। जब चेतना हमने कहा स्वभाव है, चिंतन ऊपर से आरोपित है, आरोपित है तो वो हट गया, दूसरा आरोपित हो गया, कामदेव आ गए, काम आ गया। लेकिन जिनकी चेतना में भगवान है, स्वभाव में है, वहाँ कामदेव अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिनकी चेतना में भगवान थे उनके ते ही काल महु, उस काल में भी वो अप्रभावित रहे। पर जिनके चिंतन में भगवान थे वे प्रभावित हो गए। जो सिर्फ सोचते विचारते चिंतनरत रहते हैं भगवान को, यानी बुद्धि तक ही भगवान है, और ये सोचते कि ये संसार तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन जिनकी अनुभूति में भगवान थे वो अप्रभावित रहे, वे नहीं बदले। जो भगवान को सोचते विचारते रहते थे, अनुभूति में नहीं, उस सोच और उस विचार को अपने एहसास में, अपने अनुभव में, अपने अनुभूति में नहीं बदल पाए, वे बदल गए, कामदेव ने बदल दिया उनको। तो ये चिंतन और चेतना के अंतर की बात थी, महत्वपूर्ण अंतर है, ये बहुत अंतर की बात है। हम लोग साधक हैं, हमें सोचना चाहिए कि परमात्मा, गायत्री माता, दुर्गा माता हमारे चिंतन तक सीमित है या चेतना में प्रवेश कर गई है। जिस दिन चिंतन तक है तब तक आप समझिए कच्चे हैं, जब चेतना में उतर जाए तो समझे आप पक्के हैं। इसको और अगर गहराई से समझे तो एक होता है वायुयान, हवाई जहाज, एक होता है उपग्रह। इसको और अच्छे से समझे, वायुयान और उपग्रह दोनों यहाँ से उड़ते हैं, रॉकेट के द्वारा उपग्रह उड़ता है, और वायुयान तो उड़ता ही है, दोनों आकाश में मंडराते हैं। पर वायुयान कैसे मंडराता है? पेट्रोल के बल पर, पेट्रोल के बल पर, गैसोलीन के बल पर, यानी ईंधन के बल पर। और उपग्रह मंडराता है कक्षा में स्थापित होने के बाद, उस कक्षा की जो ग्रेविटी है ना, जो गुरुत्वाकर्षण है, उसके बल पर मंडराता है। उस कक्षा का स्वभाव है उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। उपग्रह या ग्रह के गिरने की संभावना, उसके चांसेस नहीं होते। ये नहीं है कि आज शनि ग्रह टूटकर गिर जाएगा, कल बुध ग्रह टूटकर गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब सूर्य गिरेगा तब ना धरती मिटेगी, ये महत्वपूर्ण है। सूर्य जो जगत की आत्मा है, सबका केंद्र है, सभी लोग उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, नवग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जब सूर्य गिरेगा तो धरती मिटेगी, पहले सूर्य को गिरना चाहिए। उसी तरह से जिनका मन तपस्या के बल पर उठता है, मन को ऊपर उठाते हैं वायुयान की तरह, उसके गिरने की उम्मीद है। वायुयान का इंजन बंद हो जाए तो गिर सकता है, उस ग्रह में सब कुछ बंद हो जाए तब भी वो चलता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा, उपग्रह चक्कर काटता ही रहता है। तो जो परमात्मा की कक्षा में स्थापित हो जाते हैं, परमात्मा जिनका स्वभाव बन जाता है, उनके गिरने की उम्मीद नहीं है। पर परमात्मा जिनके विचारों में है, तपस्या के बल पर उड़ रहे हैं, उनके ऊपर असर हो सकता है और वो गिर सकते हैं।